हेलो दोस्तों, टीचर्स डे के अवसर पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1880 को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरास्वामी था और माता का नाम श्रीमती सितम्मा था। यानी उनके पिता का नाम वीरास्वामी और उनकी माँ का नाम श्रीमती सितम्मा था। इन्होंने मद्रास में क्रिश्चियंस कॉलेज से बीए और एमए की परीक्षा पास की थी। मद्रास में क्रिश्चियंस कॉलेज था, वहाँ से इन्होंने बीए किया और एमए पास किया। जब यह 17 साल के हुए, 17 की एज के, तब इनका विवाह सिर्फ कम्मू अम्मा के साथ हुआ था। तब इनकी शादी हो गई। किसके साथ इनकी शादी हो गई? इनकी शादी शिव कम्मू अम्मा के साथ हो गई थी। शिक्षक जीवन के रूप में सहायक अध्यापक से लेकर ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति रहे। कौन कुलपति तक रहे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षक जीवन की शुरुआत करी। राधाकृष्णन जी ने 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षक जीवन की, मतलब कि टीचर्स लाइन में जब ये गए, शिक्षक जीवन की शुरुआत की और 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बन गए। और राधाकृष्णन जी 1918 में 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बन गए। मतलब 1909 में शिक्षक जीवन की शुरुआत करने के बाद 1918 में प्राध्यापक बन गए। किस चीज़ के? दर्शन शास्त्र के। और कहाँ पर बने वो? मैसूर विश्वविद्यालय में बन गए। प्राध्यापक बनने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन 1931 में 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। और फिर 1939 में 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए राधाकृष्णन जी। उन्होंने कितनी मेहनत करी और आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे उनको सफलता प्राप्त होती ही चली गई। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना करी। काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने लिखी, जैसे कि द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, और भी बहुत सारी बुक्स, किताबें उन्होंने लिखी। सन 1954 में, यानी कि सन 1954 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित भी किया। 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सन 1955 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और सदन की कार्यवाही में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। सन 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए। मतलब पूरा 5 साल का कार्य करने के बाद वह राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे महान पुरुष थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे महान पुरुष थे जो अपनी बुद्धिमत्ता व लगन से एक अध्यापक से देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद नियुक्त हुए थे। वो राधाकृष्णन जी इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे और उनके अंदर लगन थी कि कुछ कर दिखाने की, कि वह एक अध्यापक के पद से, एक टीचर के पद से वे कहाँ पहुँच गए? वे एक राष्ट्रपति के पद पर पहुँच गए। डॉक्टर राधाकृष्णन एक पटु वक्ता थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद वे अपने घर वापस लौट आए और बाकी का जीवन जो उन्होंने था खुशी खुशी आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। मतलब कि जब वो वापस घर आ गए और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन खुशी पूर्वक बिताया। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ एवं अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को 17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया से चल बसे। इनका जन्मदिन
5 सितंबर 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब ये बात आती है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे था 5 सितंबर को, लेकिन उसको शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो एक बार हुआ ये, कुछ छात्र और मित्र डॉक्टर राधाकृष्णन के पास गए और उनसे बोले कि वह उनका जन्मदिन जो 5 सितंबर को होता है वह मनाना चाहते हैं। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने बोला कि बेहतर होगा कि उनका जन्मदिन देश भर के शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाए। बेहतर होगा उनका जन्मदिन देश भर के जो शिक्षक हैं उनको याद करने में, उनके योगदान को सम्मान मिल सके, इसलिए मनाया जाए, क्योंकि वह खुद भी एक शिक्षक थे और शिक्षकों का वह बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। इसलिए वह चाहते थे कि शिक्षक दिवस में शिक्षकों का सम्मान किया जाए। उन शिक्षक जो होते हैं बच्चों को ऊपर ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं, सफलता की ओर ले जाते हैं, तो उन शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए सन 1962 से हर साल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1962 से 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाने लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो फिर चलिए दोस्तों, इंतज़ार किस बात का, इस टीचर्स डे पर हम सब भी अपनी अपनी टीचर्स को, अपने अपने शिक्षकों को स्पेशल फील कराने का पूरा से पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका ये दिन बहुत 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 ही अच्छा जाए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।